तरीके से आपके ऊपर लगातार जो है एक दबाव बनाया जा रहा था इस्तीफे को लेकर के, इस्तीफा दीजिए, बीजेपी लगातार आप पर दबाव बना रही थी और इस बीच सीएम माफ की जगह केजरीवाल की ओर से अब ऐलान भी कर दिया गया है कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग बिल्कुल कर रही थी, लेकिन कहीं से दबाव में आके अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला नहीं लिया है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमको देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है और वो भरोसा आज भी हमारा कायम है। और जिस केस के अंदर जमानत मिलनी मुश्किल थी, उस केस में हमारे 3 बड़े नेताओं को जमानत मिली है। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई घोटाला नहीं हुआ था, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। हमें देश की न्यायिक अदालत से इंसाफ मिल चुका है। अब हम जो देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत, अपना जो पूरा मामला है, पूरा जो केस है, पूरा मुकदमा है, वो हम जनता की अदालत में लेकर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का ऐलान सिर्फ इस वजह से किया है कि अब दिल्ली का चुनाव हो और दिल्ली की जनता जनार्दन जो फैसला सुनाएगी वो फैसला सबसे बड़ा होगा, वो देश की न्यायिक अदालतों से भी बड़ा फैसला होगा। तो हम जनता की अदालत में जाने के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी का गुड गवर्नेंस का मॉडल रहा है दिल्ली के अंदर, जिसके दम पर आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, पंजाब के अंदर सरकार बनाई है और देश भर के अंदर अपना संगठन फैलाया है, आज आम आदमी पार्टी देश भर के अंदर लोकप्रिय हो रही है, वो दिल्ली के गवर्नेंस के मॉडल की वजह से। अरविंद जी का जो विकास का मॉडल था, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी लोकप्रिय हुई है। तो निश्चित रूप से हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उनके छूटने के बाद आपकी ओर से खुशी मनाई गई, लेकिन उन्हें क्लीन चिट तो नहीं मिली है ना, सिर्फ जमानत ही उनको मिली है। सजा भी तो नहीं हुई है, गुनाह भी तो साबित नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टिप्पणी कोर्ट ने की, जो जजेस कोर्ट, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का वक्त दीजिए मुझे, बात स्पष्ट कर दूं। कोर्ट ने क्या पूछा, किस वजह से जमानत दी? कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कही कि आप अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए घोटाले के पक्ष में। और यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो हमने हर बार यही बात पूछी ईडी से, सीबीआई से, कि आखिर आपने इतनी सारी छापेमारियां की, इतनी सारी गिरफ्तारियां की, आपको सबूत के तौर पर मिला क्या? कितने रुपए मिले, कहां से मिले, वो रुपए कहां खर्च हुए? आज तक किसी बात का कोई जवाब ईडी नहीं दे पाई, कोर्ट के अंदर भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से हमारे नेताओं को जमानत मिली है। और एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, लेकिन पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं, कल तक लोगों को लगता था कि जमानत नहीं मिलेगी, हम ये बात गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आज जमानत मिली है, कल हम बाइज्जत बरी भी होंगे। इसीलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दम है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर दम है, अमित शाह जी के अंदर दम है, तो दिल्ली का चुनाव समय पर करा कर देख ले, नवंबर में करा कर देख ले, और जो फैसला दिल्ली की जनता सुनाती है उसको देख ले। कराने की जो है अपील की जा रही है और 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान केजरीवाल की ओर से किया गया। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और इस बीच सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद देखिए हलचल राजधानी दिल्ली में बेहद तेज है, जहां पर भगवंत मान भी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। और केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जो है हलचल बेहद तेज है राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से उनकी ओर से ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद सीएम पद से अपना इस्तीफा दूंगा। इसी के साथ नवंबर में चुनाव कराने की अपील भी उनकी ओर से की गई। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर वो ईमानदार है तो जनता एक बार फिर से उन्हें वोट देगी। और इस बीच केजरीवाल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों,
2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे। तो केजरीवाल ने खुद कहा कि जब तक जनता उन्हें ईमानदार नहीं कहती है तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है, जिसके चलते राजनीतिक हलके में हलचल जो है वो बेहद तेज हो गई है। 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, ये सीएम केजरीवाल की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हलचल इस समय बेहद तेज है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केजरीवाल को घेरने का काम किया जा रहा था, दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी पर की जा रही, तमाम पार्टियों के